नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 8th के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। गणित प्रकाश बुक के हैं, 20 एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, द वर्ड क्वाड्रिलेटरल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग। अब देखिए क्वाड का मतलब होता है फोर और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल जो शब्द है वो कहाँ से आया, फोर लाइन से नहीं आया है, फोर साइड से आया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन विद। तो एक पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी एन नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं। ठीक है, कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड्स होती हैं। ठीक है, अगर फाइव साइड्स होंगी, फाइव साइड्स होंगे तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको पेंटागन कहते हैं। ठीक है, पेंटागन कहा जाएगा इसको। इसके बाद थ्री साइड्स होगी तो ट्राइंगल हो जाएगा, सिक्स साइड्स होगी तो हेक्सागन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया इन अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में आपसे पूछा गया रेक्टेंगल की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ओनली अपोजिट एंगल्स आर 90 डिग्री। तो देखिए रेक्टेंगल जो होता है उसका आप कोई भी एंगल देखेंगे तो वो आपको 90 डिग्री मिलेगा। ओनली एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये भी गलत है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये बिल्कुल सही है इसका। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर। अब देखिए रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया अनइक्वल होता है, बाइसेक्ट करता है ईच अदर, गलत है। इक्वल बट डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, दूसरा दिया गया है। तीसरा दिया गया इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये बिल्कुल सही है। देखिए आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, और इसकी जब आप डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये डायगोनल हो गई, सीधी लाइन होती है, थोड़ी स्ट्रेट टेढ़ी आ गई है, लेकिन याद रखिएगा ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और साथ ही साथ इक्वल भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच। अब देखिए स्क्वायर भी क्या है, एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, गलत है। सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओनली एंगल्स आर इक्वल, ये भी गलत है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड जो होंगी वो भी इक्वल होंगी और सारे एंगल जो होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है और इसको स्क्वायर कहेंगे। डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर। अब देखिए जो स्क्वायर के डायगोनल्स थे उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी यहाँ पर, तो इक्वल तो होते ही हैं और साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, एक सारी साइड्स इक्वल हो गई। ये पहला डायगोनल हो गया और ये दूसरा डायगोनल हो गया। तो ये जो एंगल आपको देखने को मिल रहा है ये सब के सब कितने एंगल होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, और सारी जो डायगोनल्स होती है मतलब दोनों डायगोनल जो है वो इक्वल होती हैं। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैव अपोजिट साइड्स पैरेलल। अब देखिए ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है, ये किस में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आपको ट्रेपेजियम में नहीं देखने को मिलेंगी, पैरेललोग्राम में देखने को मिलेंगी। तो बी ऑप्शन इसका सही है। काइट में भी जरूरी नहीं है, जनरल क्वाड्रिलेटरल में भी जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन फिलहाल इसका सही है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए कोई भी पैरेललोग्राम होता है तो उसके डायगोनल्स के बारे में पूछा गया है कि डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो पहला दिया गया ऑलवेज इक्वल, नहीं ऑलवेज इक्वल होंगे जरूरी नहीं है। बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम हो गया और थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ये पैरेललोग्राम मान लीजिए। तो जो डायगोनल्स होंगे ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन अ रोम्बस। अब रोम्बस में आपको बताना है ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या सारी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, पहला ऑप्शन दिया है। और डायगोनल जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 10th देखिए क्या कह रहा है, रोम्बस इज ऑल्सो कॉल्ड। रोम्बस को और क्या कहा जा सकता है? रेक्टेंगल विद अनइक्वल साइड्स कह सकते हैं, नहीं। पैरेललोग्राम विद इक्वल साइड्स बिल्कुल कह सकते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोम्बस को पैरेललोग्राम कहा जा सकता है। और कैसा पैरेललोग्राम है ये? एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, काइट के बारे में पूछा गया है। इन अ काइट, तो काइट में क्या चीज होती है, काइट की क्या प्रॉपर्टी है, इनमें आपको बताना है। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, नहीं। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन पेयर्स, ये बिल्कुल सही है। काइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है, और पेयर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। 12th क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ काइट। अब देखिए जो काइट के डायगोनल्स होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। डायगोनल्स ऑफ काइट जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो इक्वल और बाइसेक्ट ईच अदर गलत है, अनइक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम जो है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे ये आपको बना दे रहे हैं, ये जो है ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। दो साइड जो है ये आपस में पैरेलल है और दो साइड्स क्या है, नॉन पैरेलल है। तो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स दिया है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है। यही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो साइड्स दिखाई पड़ रही हैं इसको ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। देखिए अगर दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हैं तो वो क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो इसको कहा जाएगा पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, केवल यही प्रॉपर्टी है कि जो दोनों पेयर हैं, अपोजिट पेयर जो हैं वो अगर पैरेलल हैं, तो उसके लिए जो आंसर है वो पैरेललोग्राम ही होगा। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल, मतलब जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में, उनमें क्या मतलब रिलेशन देखने को मिलता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स। अब देखिए रेक्टेंगल में अगर देखा जाए तो डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दूसरा दिया गया बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट राइट एंगल्स। तो इसमें बी ऑप्शन ही सही है। देखिए डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट तो करते हैं एक दूसरे को, लेकिन राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17th क्वेश्चन पे आते हैं, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस के डायगोनल्स के बारे में आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो रोम्बस के डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यही इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो रोम्बस में याद रखिएगा कि बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन अगर रेक्टेंगल की बात कर रहे थे, वहां पर बाइसेक्ट तो कर रहे थे लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट नहीं कर रहे थे। विच क्वाड्रिलेटरल इज बोथ अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल। तो कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो रोम्बस भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है? तो रोम्बस और रेक्टेंगल अगर दोनों की बात करी जाए तो ये प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलेगी स्क्वायर में, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर में रोम्बस कैसे, सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं इसलिए हो जाएगा। और रोम्बस में आपको पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और स्क्वायर में भी क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी ले रहा है और साथ ही साथ बाइसेक्ट करता है डायगोनल को, और साथ ही साथ क्या है, 90 डिग्री होते हैं सारे एंगल। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो ये सारी चीजें हमको स्क्वायर में देखने को मिलती हैं। 19th क्वेश्चन पे आते हैं ना, पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स एडजेसेंट एंगल्स आर। अब देखिए एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में उसके बारे में पूछा गया है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। एडजेसेंट क्या होता है, जैसे ये पहला एंगल है और ये दूसरा एंगल है, तो इसको एडजेसेंट कहते हैं, ठीक है। 1 और 3 के बारे में बात करी जाए तो 1 और 3 क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे। लेकिन 1 और 2 का जो सम होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। और जब भी एंगल इक्वल टू 180 होता है, किसी सम मतलब कई एंगल्स का सम जब 180 के बराबर होता है, तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री,
ठीक है। 90 के बराबर होता तो उसको क्या बोलते, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें कहा गया है विच quadrilateral has diagonals that are equal bisect each other are perpendicular। देखिए 3 बातें दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, डायगोनल जो हो क्या हो, इक्वल हो। दूसरा, बाइसेक्ट भी करें। और तीसरा क्या है, परपेंडिकुलर भी हो। तो ये चीज आपको केवल स्क्वायर में देखने को मिलेगी। यहाँ पर बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज गलत हो जाएगी। पैरेललोग्राम में अगर देखा जाए तो इक्वल डायगोनल्स तो होते हैं, लेकिन बाइसेक्ट करेंगे। तो पहले रोम्बस देख लीजिए, रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ये है कि बाइसेक्ट भी कर रहा था, ठीक है, साथ ही साथ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा था। लेकिन जो डायगोनल्स होंगे ये इक्वल नहीं होंगे, ये कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा रोम्बस में और रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में हमने क्या देखा, रेक्टेंगल में हमने ये देखा कि बाइसेक्ट तो कर रहा था, ठीक है, इक्वल भी था, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं था। ठीक है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये बाइसेक्ट तो करता है, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगा और साथ ही साथ इक्वल नहीं होगा। केवल तीनों चीजें किस में होंगी, ये स्क्वायर में ही होगी कि बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है और साथ ही साथ इक्वल भी है। तो ये एक स्पेशल केस है डायगोनल्स का। ये चारों बातें याद रखिएगा, डायगोनल से रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चंस डिस्कस किए 20। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।